एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की बड़े ही फैनफेयर के साथ वापसी की आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों बीजेपी का आला कमान ये चाहता था कि ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हर हाल में एनडीए में हो, हर हाल में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आए? तो इस पूरे सवाल का जो जवाब है दरअसल वो 2022 के चुनावी नतीजों में छुपा है। याद करिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव थे, उसके पहले किसान आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और जाटों के नाराजगी की बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि पश्चिम में जाट और मुसलमानों की नाराजगी इतनी भारी पड़ने वाली है बीजेपी को कि बीजेपी शायद ही पश्चिम का चुनाव जीत पाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो मोर्चेबंदी की थी वो पूर्वांचल में की थी। वो चाहे ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेकर के आए हों कैटलिस्ट की तरह, उसके बाद तीन जो पिछड़े नेता थे जिसमें से दो पूर्वांचल से ही आते थे, पूर्वांचल कह लें तो गोरखपुर के पास कुशीनगर और फिर घोसी, यानी उन दो नेताओं को खास करके अगर आप देखें तो दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों नेता भी पूर्वांचल से आते हैं। इन दोनों नेताओं को अखिलेश यादव ने एक झटके में बीजेपी से तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया था। लेकिन 2022 के जो ये नतीजे हैं, जब ये नतीजे आए तो इस नतीजे ने बीजेपी को चौंका दिया। बीजेपी पश्चिम में तो अपने ग्राउंड को होल्ड कर गई, यानी कि बीजेपी ने पश्चिम में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। जितना पहले चुनाव में उसने प्रदर्शन किया था लगभग उसी के आसपास बीजेपी रही। लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी बुरी तरह पिट गई और पूर्वांचल में इस हार की सबसे बड़ी वजह ओम प्रकाश राजभर बनी। एक ओम प्रकाश राजभर जो ओबीसी बेल्ट अति पिछड़ी जातियों के एक नेता के तौर पर थे और राजभर के तो एक मात्र नेता या सर्वमान्य नेता के तौर पर उनकी पहचान पूर्वांचल में थी। और दूसरे दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल में नोनिया बिरादरी यानी कि चौहान बिरादरी की बड़ी तादाद है और अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाने में सफल हुए थे। ऐसी स्थिति में और साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा अगर बात कर लें तो अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल सरीखे लोग थे। ऐसे में पूर्वांचल ने बीजेपी को बड़ा झटका 2022 में दिया था और कई जिले तो पूरी तरीके से साफ हो गए। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, इसके अलावा अगर आप देखें तो अंबेडकर नगर, मऊ, घोसी, ये सब वो इलाके थे जिन इलाकों पर राजभर और चौहान ऐसी बिरादरियां थी जिन्होंने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बड़ी लीड दी। और यही वो वजह थी कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो आला कमान है उसने तमाम कड़वी बातों को खून के घूंट की तरह पीते हुए दोबारा राजभर को अपने साथ लाने में ही भलाई समझी, क्योंकि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है। पूर्वांचल प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और अगर 2022 की तरह 2024 में भी पिछड़ी जातियों ने बीजेपी का साथ उस इलाके में छोड़ दिया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ रिजर्वेशंस को, कुछ उनकी बातों को कह सकते हैं थोड़ा दरकिनार करते हुए भी बीजेपी आला कमान ने अपने साथ ओम प्रकाश राजभर को लाने में ही भलाई समझी है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नहीं, दारा सिंह चौहान सरीखे जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, उन तमाम नेताओं के बदौलत बीजेपी पूर्वांचल जीतना चाहती है। कुर्मी, नोनिया, राजभर और इस तरह की जितनी ऐसी बिरादरियां हैं जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से जो बहुत ज़्यादा सजग हैं, जो अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अलर्ट हैं, इन जातियों को जोड़ने का ये बीजेपी का प्लान है कि हर हाल में ये उनसे नाराज़ नहीं हो पाए। और ये प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, इसलिए ये जो तमाम कोशिशें हुई हैं ये केंद्रीय स्तर पर बीजेपी आला कमान ने की है और वो पूर्वांचल में अपने इस जातिगत समीकरण को दोबारा से सेट करना चाहती हैं, दोबारा से उस स्थिति में ले जाना चाहती हैं कि फिर पूर्वांचल बीजेपी बड़े मार्जिन से और बड़े तरीके से जीते।
और जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के तरफ पूर्वांचल में वापस आए हैं, ये समाजवादी पार्टी की टेंशन को काफ़ी बढ़ा सकता है। तो ये है पूर्वांचल का सामाजिक समीकरण, जहां राजभर, जहां पर चौहान, जहां पर कुर्मी बिरादरी, जहां पर निषाद, ये ऐसी जातियां हैं जो चुनावी जीत और हार तय करने वाले हैं। और बीजेपी ने फिलहाल इन जातियों को साथ लिया है। ऐसे में वो पूर्वांचल पर अपना दावा मजबूत करती दिखाई दे रही है।